केंद्रीय बजट सन 2024-25 के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय बजट सन 2024 संसद में कब पेश किया गया? ए 28 जनवरी, बी 30 जनवरी, सी 1 फरवरी या डी 2 फरवरी। तो केंद्रीय बजट सन 2024 संसद में पेश किया गया 1 फरवरी को, 1 फरवरी सन 2024 को। ओके, आंसर सी इज राइट, आंसर सी सही है, 1 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में अंतरिम बजट सन 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? ए अरुण जेटली, बी निर्मला सीतारमण, सी राजनाथ सिंह, डी जयंत सिन्हा। तो सन 2024-25 संसद में जो अंतरिम बजट पेश किया गया वो निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो आंसर बी इज़ राइट, आंसर बी सही है, निर्मला सीतारमण। अंतरिम बजट ये लोकसभा चुनाव के पहले पेश किया जाता है। फिर जो आम बजट होता है वो लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार आती है वो पेश करती है आम बजट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चुनाव वाले वर्ष इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? ए सिर्फ 1 बार, बी 1 बार भी नहीं, सी 2 बार, डी 3 बार। तो चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश कर सकते हैं? तो 2 बार बजट पेश कर सकते हैं, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमण, डी राजनाथ सिंह। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आंसर ए इज़ राइट, आंसर ए सही है, नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 1 फरवरी सन 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया? ए अंतरिम बजट, बी वोट ऑन अकाउंट बजट, सी शून्य आधारित बजट, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1 फरवरी सन 2024 को वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया। ओके, आंसर ए इज़ राइट, आंसर ए सही है, अंतरिम बजट पेश हुआ 1 फरवरी सन 2024 को। अंतरिम बजट जो चुनाव के पहले पेश किया जाता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं, और फिर जो नई सरकार आती है तो वो आम बजट पेश करती है चुनाव के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, बजट सन 2024-25 में रुपए के कुल व्यय का अनुमान है? ए 42 लाख करोड़, बी 45.22 यानी 45.22 लाख करोड़, सी 47.66 लाख करोड़ रुपए, डी 48 लाख करोड़। तो बजट सन 2024-25 में रुपए के कुल व्यय का अनुमान है 47.66 लाख करोड़ रुपए। आंसर सी सही है कि 47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट सन 2024-25 में पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, बजट सन 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ए 4.2%, बी 5%, सी 5.1%, डी 5.5%। तो बजट सन 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान है? तो 5.1% जीडीपी का रहने का अनुमान है। ओके,
आंसर सी सही है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.1% रहने का अनुमान है। बजट सन 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। आंसर सी सही है। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतरिम बजट सन 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़ या डी 4 करोड़। अंतरिम बजट सन 2024-25 में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है 3 करोड़। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है 3 करोड़। ओके, आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट सन 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान बगियां के निर्माण की घोषणा हुई है? ए 20, ये 1000 है, 20,000, ये 20,000, बी 30,000, सी 40,000 या डी 50,000। तो बजट सन 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान बगिया के निर्माण की घोषणा हुई है? तो 40,000 यानी 40,000 बगिया के निर्माण की घोषणा हुई है। आंसर सी सही है, 40,000। क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? बजट के संदर्भ में किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? ए आज़ादी से 100 साल तक की अवधि, बी सन 2001 से सन 2050 की अवधि, सी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100 वर्षगांठ की अवधि, डी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ से 75वीं वर्षगांठ। तो अमृतकाल कहा गया है किस अवधि को? तो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ से 100 वर्षगांठ की अवधि। आंसर सी सही है। इस अवधि को यानी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100 वर्षगांठ की अवधि को अमृतकाल कहा गया है। आंसर सी इज राइट। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? मतलब कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो ए बजट सन 2020 से 21, बी बजट सन 2019 से 20, सी बजट सन 2021 से 22 या डी बजट सन 2018 से 19। तो कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है, प्रस्तुत हुआ है? तो आंसर सी सही है कि बजट सन 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट की प्रस्तुति हुई है। सन 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट की प्रस्तुति हुई है। आंसर सी सही है। बजट 21-22 है। क्वेश्चन नंबर 12, बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 112 या डी अनुच्छेद 110। तो बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद पूछे में प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 112 में। आंसर सी सही है कि अनुच्छेद 112 में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधानित है बजट संबंधी प्रावधान? अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान प्रावधानित है।
मतलब कहने का कि अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान है। ओके, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार केंद्रीय बजट सन 2024-25 पेश कर रही है। ए 10वीं बार, बी 4थी बार, सी 6ठी बार या डी 5वीं बार। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार केंद्रीय बजट सन 2024-25 पेश कर रही है 6ठी बार। ये कौन सा जो सन 2024-25 में बजट पेश कर रही है, पेश किए हैं निर्मला सीतारमण जी ने, वो 6ठी बार। आंसर क्या होगा? 6ठी बार, यानी आंसर सी सही है कि केंद्रीय बजट सन 2024-25 पेश कर रही हैं 6ठी बार। ओके, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? ए 9 AM, बी 11 AM, सी 12 PM, डी 1 PM। तो केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो केंद्रीय बजट पेश किया जाता है 11 AM। आंसर बी सही है, यानी 11 बजे, सुबह के 11 बजे केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। 11 AM है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ए असब्रोनो स्मिथ, बी जेम्स विल्सन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिपन। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। आंसर बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जॉन मथाई, डी सुकुमार सेन। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया जॉन मथाई। आंसर सी सही है कि जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिम बजट सन 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो अंतरिम बजट सन 2024 में किस मंत्रालय को अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को अधिक बजट आवंटित किया गया सन 2024 में, यानी ये आंसर सही है कि अंतरिम बजट सन 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? ए फर्स्ट यानी पहली बार, बी सेकंड दूसरी बार, सी थर्ड तीसरी बार, डी फोर्थ चौथी बार। तो संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो चौथी बार, यानी 4। आंसर डी इज़ राइट, 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार कि 4 बार? तो संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? पेपरलेस बजट पेश किया गया है 4 बार। आंसर डी इज़ राइट। आंसर डी सही है कि 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। कब कब? सन 2021, सन 2022, सन 2023 और सन 2024। ओके, आंसर डी सही है, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया है सन 2024-25 के बजट में? मैंने ऊपर बताया है, पहले उस बजट को मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब मैंने उस बजट को एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि कितने रुपए का बजट पेश किया है केंद्रीय सरकार ने। ए 47 लाख
65,768 करोड़ रुपए या बी 48,56,684 करोड़ रुपए या 41,85,865 करोड़ रुपए या 46,58,654 करोड़ रुपए। तो कितने सन 2024-25 में केंद्रीय सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया, मैंने उसको एक्सप्लेन में लिख दिया। तो 47,65,768 करोड़ रुपए। आंसर ए सही है। ओके, कि 47,65,768 करोड़ रुपए सन 2024-25 में केंद्रीय सरकार ने बजट में पेश किया। ओके, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, बजट पेश करते समय केंद्र सरकार ने 4 ये जातियां बताई हैं, कौन सी? बजट पेश करते समय केंद्र सरकार ने 4 जातियां बताई हैं, कौन सी? ए महिला, बी युवा, सी अन्नदाता, डी गरीब या ई इनमें से सभी। तो बजट पेश करते समय केंद्र सरकार ने 4 जातियां बताई हैं, महिला, युवा, अन्नदाता और गरीब। ये 4 जातियां हैं केंद्र सरकार की। तो आंसर ई सही है, इनमें से सभी। ये 4 जातियां हैं जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश करते समय ये 4 जातियां बताई हैं, महिला, युवा, अन्नदाता, गरीब। ओके, आंसर ई इज़ राइट। तो ये थे मेरे केंद्रीय बजट सन 2024-25 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप पढ़िए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।